आपने ब्राह्मणों को वृणित कर दिया, ब्राह्मण वृणित हो गए, हम लोग बंध गए आपके इस कार्य के निमित्त। और एक कार्य और बाकी है जो कि आप लोगों के प्रति नारायण पिता नारायण 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 बंधु नारायण 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 बंधु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन। कोरोना को समन करने के लिए दोबारा चीन में कोरोना आ गया, बोले हमारे देश में नहीं आएगा, नहीं आया ना, अब कभी भी कोरोना नहीं आएगा। इसीलिए ये यज्ञ विधिवत इस प्रकार के यज्ञ संपादित होते हैं, उसका फल सुनिश्चित सामने आता है। उस यज्ञ में 10 करोड़ रुपए तो खर्चा जरूर हुआ है, परंतु एक एक जब अस्पताल में जाता था कम से कम 10 लाख रुपया देकर के पिंड छोड़ते थे। अभी जिंदा आएगा या लाश आएगा अभी पता नहीं था। कहने का अभिप्राय, उस यज्ञ के लिए कोई चंदा तो नहीं किया गया था, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्टा नहीं। हमने ब्राह्मण देवता को कहा भगवती भेजेंगे दक्षिणा तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा कर रहे हैं आप लोग, ये भावना से यज्ञ करें। दक्षिणा भी दिया गया, सब कुछ आया, कोई कमी नहीं रही। तो हमने हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज को, हमारे तो बच्चे ही हैं, हमने कहा आप साधु हो गए हो, ये मांगा मांगी का काम साधु का नहीं है। हमारे प्रबल जी महाराज मित्र थे, वो तो कहा करते थे वह परमार्थ कारण मुही न लागत लाज, इसी में हमारी बड़ी उनके बहस होता था। हमने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिर अभी ताला करके में देखा है इसकी विजुअल बना लेते हैं मुझे आगे। पूजन के क्रम को प्रारंभ कर सकेंगे, जिसमें वेशभूषा भारतीय होगी, माताओं की वेशभूषा लक्ष्मी के स्वरूप में होगी। हमको भारतीय संस्कृति व सभ्यता का परिचय देते हुए इस वेशभूषा को त्याग करके जो हमारा आपको ऊपर चादर, ऊपर दुपट्टा, आसन की व्यवस्था यहाँ से आप लोगों के लिए की जाएगी। माताओं को एक दुपट्टा जिसमें चुन्नी बोला, चुन्नी में चूंकि वो गठ जोड़ा बांधना पड़े तो एक से आप एक तौलिया छोटा रुमाल लेकर के आना और माताएं चुन्नी और साड़ी को धारण करके आए। हो सके काली, नीली और हरी इनका त्याग करना। इन वस्त्रों को पहन करके चूंकि पूजा नहीं की जाती है, इसलिए हम इन वस्त्रों का निषेध किया करते हैं। आप रक्त में, आप पीठ में सौभाग्यशाली जो भी चिन्ह हैं उनको धारण करके मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हो सकेगी। हो सके तो ना कुछ खाया जाए तो अच्छा है, और जल पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। चाय यदि लेते हैं स्नानादि पूर्व तो उसको जैसा हो वैसा देख लीजिएगा, उसके बाद खाली पेट आइएगा, फिर यहीं पर आपका जलपान करा देगा। क्यों पर
एक बताओ। योगराज शर्मा भट्टू, श्री नरेश कुमार जी सिंधी, नरेश कुमार सिंधी, श्री महेंद्र प्रताप सांगला, महेंद्र प्रताप जी सांगला नहीं आए, महेंद्र प्रताप जी। श्री मुकेश नारायण पिता नारायण 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 बंधु नारायण 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 बंधु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन। करुणा को समन करने के लिए दोबारा चीन में करुणा आ गया, बोले हमारे देश में नहीं आएगा, नहीं आया ना, अब कभी भी करुणा नहीं आएगा। इसीलिए ये यज्ञ विधिवत इस प्रकार के यज्ञ संपादित होते हैं, उसका फल सुनिश्चित सामने आता है। उस यज्ञ में 10 करोड़ रुपए तो खर्चा जरूर हुआ है, परंतु एक एक जब अस्पताल में जाता था कम से कम 10 लाख रुपया देकर के पिंड छोड़ते थे। अभी जिंदा आएगा या लाश आएगा अभी पता नहीं था। कहने का अभिप्राय, वो यज्ञ के लिए कोई चंदा तो नहीं किया गया था, कोई चंदा नहीं, कोई चिट्टा नहीं। हमने ब्राह्मण देवता को कहा भगवती भेजेंगे दक्षिणा तो आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा कर रहे हैं आप लोग, ये भावना से यज्ञ करें। दक्षिणा भी दिया गया, सब कुछ आया, कोई कमी नहीं रही। तो हमने हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज को, हमारे तो बच्चे ही हैं, हमने कहा साधु हो गए हो, ये मांगा मांगी का काम साधु का नहीं है। हमारे प्रबल जी महाराज मित्र थे, वो तो कहा करते थे वहाँ परमार्थ का कारण मुही न लागत लाज, इसमें हमारी बड़ी उनके बहस होता था। हमने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री धर्म संघ महाविद्यालय श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया भादरा में ऐतिहासिक विलक्षण अद्वितीय कार्यक्रम का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम के साथ आज मनाया गया, जिसमें देश देशांतर के सैकड़ों विद्वज्जनों ने और हजारों महात्माओं ने आकर के भाग लिया, जिसका शारीरिक आर्थिक मानसिक व्यापार की में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उन सकल समस्याओं की निवृत्ति के लिए ये विलक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, जिसका मूल उद्देश्य पूरी दुनिया सुखी कैसे रह सकती है, भारतीय संस्कृति का संवर्धन कैसे हो सकता है और गौ माता की रक्षा कैसे हो सकती है, हमारे लोगों में, हम लोगों में संस्कार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, ये सब बातें परम पूज्य त्र्यंबकेश्वर
चैतन्य जी महाराज ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए अभिव्यक्ति करी। इस कार्यक्रम के संरक्षक परम पूज्य मंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखट जी महाराज जी ने भी भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो सके, ये सब बातें हम लोगों को बतलाई। आप जान रहे हैं, विगत 9 तारीख को इस कार्यक्रम की विलक्षण ऐतिहासिक यात्रा संपूर्ण केवल भादरा ही नहीं अपितु भादरा नगर के आसपास में रहने वाले पूरा ग्रामीण अंचल का दर्शन ऐसा लग रहा था जैसे कोई महाकुंभ उपस्थित हो गया है। वो दिव्य दृश्य श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया भादरा में देखने को कल प्राप्त हुआ और आज कथा में मातृशक्तियों की जो भीड़ रही वो इतनी आनंदित रही, प्रमुदित रही। हम उन सभी का हार्दिक अभिवंदन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ये यज्ञ नारायण भगवान की जो संस्कृति है ये प्रत्येक घर घर के अंदर जानी चाहिए। यज्ञ है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ नहीं तो मनुष्यता, मानवता समाप्त हो जाती है। मानवता का पाठ यज्ञ संस्कृति की देन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना ये यज्ञ नारायण भगवान की कृपा है। यज्ञ नारायण भगवान से हम लोगों के हर प्रकार के रोग शोक मिट जाया करते हैं, हर प्रकार की समस्या की निवृत्ति हुआ करती है। मैं पुनः पूरे राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि इस समय महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो ये अलग विलक्षण अद्वितीय और विराट ये विलक्षण श्री पंचदेव महायज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है, आप तन से, आप मन से, आप पुष्प दे करके अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें और पुष्पांजलि दे करके यज्ञ नारायण भगवान का आशीर्वाद अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, जिससे हर प्रकार के संकटों की निवृत्ति हो सकेगी। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा का अनंत फल शास्त्रों के अंतर्गत बतलाया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ करता है, एक एक पग पर परिक्रमा करते समय भगवान का लिया हुआ नाम जन्म जन्मांतर के पापों को निवृत्त कर दिया करता है। बस पूरी भाद्रा की जनता, पूरे राजस्थान के सुभद्र जनों से निवेदन करते हुए आप अवश्य इस पंचदेव महायज्ञ का दर्शन करें, भारतीय संस्कृति को जीवन में उतारें और इस महायज्ञ में लगभग 111 सौभाग्यशाली यजमान बने हैं और जिसमें देश देशांतर से 1 करोड़ आहुति को संपन्न करने के लिए 300 विद्वान भी उपस्थित हुए हैं, जो आपके इस पावन संकल्प को लेकर के हर मनोरथ को पूर्ण कर सकेंगे। हर हर महादेव। कितने दिन चलेगा ये कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इसमें? बड़ा ही विलक्षण कार्यक्रम, ये 7 दिवसीय कार्यक्रम, यद्यपि पूरा कार्यक्रम 10 दिवसों में बांटा गया है। 3 दिवसों में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और जैसा आप जान रहे हैं कि आज से प्रातः काल के सत्र में यजमान का प्रायश्चित, पंचांग कर्म, यज्ञशाला में प्रवेश और सायंकाल के सत्र में श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा, संतों के प्रवचन और आरती, विश्व प्रसिद्ध की आरती 6 बजे आप लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से ये निरंतर 7 दिवसों तक अर्थात 17 तारीख को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और 18 तारीख को महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर 1.25 लाख पार्थिवेश्वर भगवान का निर्माण करके हम सिद्धेश्वर भगवान की कृपा को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। 10 दिवसीय कार्यक्रम में 7 दिवसीय कार्यक्रम यज्ञ नारायण भगवान और श्रीमद् भागवत की कथा का कार्यक्रम है। 1 दिवस भगवान शिवरात्रि का पावन पर्व है। 3 दिवसों में हमने पूर्व में भगवान जो यहाँ पर सिद्धेश्वर भगवान हैं, वो शिव पंचायतन के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ है। इस प्रकार से इस कार्यक्रम को 3 विभागों में बांटा गया है। भागवत जी कथा का रसापान कौन महाराज जी करवाएंगे? परम पूज्य पदवाक्य प्रमाण पारावारीण अनंत श्री विभूषित पूज्य पाद श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज श्री काशी, जो हमारी अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ संस्था है, उसके परमाध्यक्ष महोदय हैं, उनके मुखारविंद से ये कथा का रसपान पूरी जनता जनार्दन को कराया जा रहा है। का विषय है कि हमारे भादरा नगरी में ये 11 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तो पंच महादेव प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, जो 9 तारीख को सायंकाल
3 बजे से भव्य यात्रा निकली, जो एक ऐतिहासिक रही, भूतों न भविष्यति वाली बात रही। और आज यज्ञ, पंचदेव महादेव यज्ञ, स्वकुंड यज्ञ है, जिसके लिए हम लोग 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो प्रारंभ हो गया है। जिसमें काशी से, इलाहाबाद से, गंगानगर से, यत्र तत्र सर्वत्र वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं, उनके द्वारा यज्ञ आज प्रारंभ हो गया, जो 17 तारीख सायंकाल 6 बजे तक चलेगा। इसमें दिव्य आरती भी होगी, जो काशी के विद्वान आए हुए हैं, सायंकाल 6 बजे होगी, जिसका एक विशेष प्रयोजन होता है। तो हम काशी में जाकर देखते हैं, वो यहाँ दर्शन करेंगे। और आज ही अपनी जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, तो श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज उनके द्वारा आज प्रारंभ होगी, जो भी अपने परसों आ गए हैं। और अपने यज्ञ का जो अपना उसके आदित्य है, वो हमारे श्री डॉक्टर गुरुप्रकाश चैतन्य जी महाराज, साथ में ही महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज जी भी पहुँच चुके हैं, जिनका कल बड़े भव्य तरीका से स्वागत किया गया। और 18 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से यहाँ शिवलिंग निर्माण होगा, जो पार्थिव पूजा जो होती है। पहले तो हम लोग घर घर मिट्टी बांटते थे कि प्रचार प्रसार के लिए, पर अब हमने उसी दिन ही उनका निर्माण करके शाम को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और 4 प्रहर की पूजा होगी, जो 18 तारीख रात्रि को 7 बजे शुरू होकर सुबह 5 बजे तक संपन्न होगी।